ईश्वर की कृपा से और ये संस्था की बदौलत आज शराब नहीं पी यार। दैनिक चिंतन आज का केवल एक ही आवश्यकता। किसी एक समय में एक के हर एक समूह में सरसता के लिए बहुत से नियम थे। यह लोग इस बात से अति भयभीत थे कि कोई चीज या कोई व्यक्ति इस जहाज को डुबो ना दे। नियमों की सूची लगभग 1 मील लंबी थी। अगर ये सारे नियम हर जगह लागू किए गए होते तो ए में शामिल होना किसी के लिए भी संभव नहीं होता। ये शुरुआत की बात बता रहा है यार। जब शुरुआत में ए को चालू किया गया था, तो जब बहुत सारे मेंबर हो गए थे, तो अपनी गुमनामी छुपानी थी। उसमें क्या है, उस समय पे काले और गोरे का भी भेदभाव रहता था, है ना। और वो कहते थे भाई किसी अंगले कंगले को नहीं बुलाएंगे हम अपने ग्रुप में, ठीक है, और कोई काला आदमी नहीं आएगा, है ना, साफ सुथरा आदमी आएगा, शुद्ध शराबी आएगा एकदम, जिसे शुद्ध शराबी कहते हैं ना। शुद्ध शराबी आएगा और आलतू फालतू कोई नहीं आएगा, कोई स्मैक वाला, बीड़ी वाला, गांजे वाला कोई हमारे ग्रुप में नहीं आएगा। टोटल 61 नियम बन गए थे, है ना, पूरे 61 नियम बने थे। और उसमें भी बहुत सारी चीजें और थी। और अगर वो सारे नियम आज की तारीख में होते तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था ए में टिकना, क्योंकि किसी की शर्त पे मैंने कभी कोई काम नहीं किया आज तक। मैंने जो भी कार्य किया बिना शर्त के और अपनी शर्तों पे किया। मैंने किसी की शर्तों पे कार्य नहीं किया। और यहां पर ये बता रहा, अगर वो नियम चलते रहते तो शायद मेरा बचना संभव नहीं था, क्योंकि उस समय में नियम नंबर 62 आया था फिर। और वो नियम नंबर 62 यही था कि केवल शराब छोड़ने की इच्छा होनी चाहिए। और आज मैं इस बात के लिए कृतज्ञ हूं कि तीसरी परंपरा मुझे केवल यह चाहती है, मुझसे यह चाहती है कि मुझ में शराब छोड़ने की इच्छा हो। और मैं सालों तक शराब छोड़ने के वादों को तोड़ता रहा था। और यहाँ जो मेरी तीसरी परंपरा है, थर्ड ट्रेडिशन है मेरा, वो मेरे को कहता है भाई साहब आपको सिर्फ शराब छोड़ने की इच्छा होनी चाहिए, बाकी सारा काम अल्कोहलिक एनोनिमस ऑटोमेटिक करता है। ये बात बढ़िया लगी थी। यहाँ पे मेरे को ये नहीं बोला गया भाई तेरे को इतनी फीस देनी पड़ेगी, इतना चंदा देना पड़ेगा, इतने से इतने बजे तक आना पड़ेगा, है ना, इसको बॉस मानना पड़ेगा, मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, फार्म भरना पड़ेगा, साइन करने पड़ेंगे। क्योंकि ये सारे वादे तो मैं सालों तक तोड़ता गया था। हजारों वादे किए थे परिवार से, दोस्तों से। 31 दिसंबर से बंद है, बस लास्ट है ये, बस ये आखिरी होली है, इस होली के बाद बंद है बिल्कुल, है ना। ऐसे हजारों लाखों वादे किए मैंने, लेकिन मैं वो वादे तोड़ता रहा। लेकिन फेलोशिप में मुझे किसी भी तरह के वादे करने नहीं पड़े। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में फेलोशिप से मुझे कोई वादे नहीं करने पड़े। मुझे किसी ने ये भी नहीं बोला भाई तू आ या मत आ। बस यही बोलते थे लास्ट में कि भाई वापस आते रहो, आओगे तो पाओगे। और मुझे किसी बात पर ध्यान केंद्रित नहीं करना पड़ा, और ना मुझे कोई कॉन्सेंट्रेट करना पड़ा, ना ध्यान लगाना पड़ा भैया मुझे ऐसा करना जरूरी है, नहीं तो यार वो फेलोशिप वाले क्या बोलेंगे, है ना। मुझे किसी चीज के लिए ध्यान केंद्रित नहीं करना पड़ा। आना है आओ, नहीं आना मत आओ। 7 से 8:30 मीटिंग है, 8:30 बजे आ जाओ, 8:25 पे आ जाओ, 8:35 पे आ जाओ, 7:10 पे आ जाओ, 6:45 पे आ जाओ। कुर्सी लगानी है लगाओ, नहीं लगानी मत लगाओ। चाय पिलानी है पिलाओ, नहीं पिलानी मत पिलाओ। एक की 2 चाय पी लो, बच रही है तो कोई मना नहीं है यार। ये धुंधली स्थिति में एक मीटिंग में जाऊं। सामूहिक संस्था सिर्फ यह चाहती थी कि मैं धुंधली स्थिति में एक मीटिंग में जाऊं, यह जानने के लिए कि मैं सही जगह पहुंच गया। बस मेरे से एक यही बात कही जाती थी, भाई वापस आते रहो, क्योंकि तुम सही जगह पर पहुंच गए हो। क्योंकि जब मैं पहले दिन गया था मेरे को बोला गया था कि आप सही समय पर सही जगह पर आए हो। मुझे अगर प्रेम का वादा नहीं करना पड़ा, मुझे अमर प्रेम का वादा नहीं करना पड़ा, मुझे वहां ये नहीं बोलना पड़ा भैया अब मैं जीवन भर यहीं आऊंगा तुम्हारे साथ, है ना, अब मैं तुम्हारे साथ ही काम करूंगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा हमेशा। समय के साथ साथ मेरी फेलोशिप बदलती जाती है।
यही अजनबी लोगों ने मुझे गले लगाया। उन्होंने कहा सब ठीक हो जाता है। और यहाँ जब मैं फेलोशिप में आया था शुरू-शुरू में, जब लोगों ने मुझे गले लगाया था और उसके बाद जब गले लगने के बाद मैं उनके गले पे रोया था। मैंने कहा जी काम धंधा नहीं है यार, बिजली का बिल फंसा हुआ है, यहाँ पे वसूली हो रही है, आने जाने का किराया नहीं होता है, तो गले लगा के सिर्फ ये कहता था सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर, आते रहो। और कहा एक दिन के हिसाब से तुम कर सकोगे। और यही बोला गया था मेरे को कि वन डे एट ए टाइम के हिसाब से आते रहो, सब हो जाएगा, चिंता मत कर, तू कर लेगा। वे अब अजनबी नहीं रहे, बल्कि ख्याल रखने वाले दोस्त बन गए हैं। वही मेंबर जो शुरुआत में मुझे मिले थे, वो अब मेरे लिए अजनबी नहीं है, है ना? आज वो मेरा ख्याल रखने वाले मेरे खास दोस्त हैं। मैं उनको फ़ोन करता हूँ तो वो मेरा हाल-चाल पूछते हैं। अभी लॉकडाउन में भी मेरे को ऐसे भाइयों के फ़ोन आए थे, जिनसे मेरे को मुलाकात किए हुए 4-5 साल हो गए थे। और उन्होंने कॉल करके पूछा लॉकडाउन में, क्या हाल-चाल है? सब ठीक है? कोई दिक्कत है तो बताओ। ये ईश्वर का दिया हुआ वरदान है मेरे लिए कि वे मुझे उन लोगों की तरफ हाथ बढ़ाने में मदद करें, जो सोब्राइटी चाहते हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आज के दिन कि मेरे को इस लायक बनाए, जो रिकवरी चाहता है, जिसकी शराब छोड़ने की इच्छा है, वहाँ तक मुझे संदेश पहुँचाने की ताकत दे। और इसके लिए मुझे कृपा और कृतज्ञ बनाए रखना। और इस काम के लिए मुझे आभारी बनाए रखे कि आज के दिन मैं जो भी कुछ हूँ, जो भी कुछ कर रहा हूँ, वो इस ईश्वर के बदौलत ही कर रहा हूँ। और अल्कोहलिक एनोनिमस में उसका सबसे बड़ा योगदान है। अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को सब कुछ दिया है। उसी की मदद से आज के दिन मैं जीवन जी पा रहा हूँ। थैंक यू आप भैया ने सुना, शुक्रिया। भैया ने